एक भक्त हुए श्री रामदास जी। कि रामदास जी तो उनका एक नियम था कि वो हमेशा हर एकादशी पे द्वारिका जाते और रणछोड़ जी ठाकुर जी थे, उधर कीर्तन करते और फिर आते। तो इस चीज को देख के उधर जो ठाकुर जी थे बहुत रीझ गए, भगवान रीझ गए थे उनसे, और उनको कहते हैं एक एकादशी पे कि अगली बार तुम आओ तो हमें ले जाने की व्यवस्था करके लाना। तो रामदास जी बोलते हैं हमारा बूढ़ा शरीर और आप इतने नव किशोर और आपके मंदिर में भी ताला रहता है, हम कैसे आपको लेके जाएंगे। तो वो पूरी प्लानिंग बता देते हैं ठाकुर जी, पीछे के गेट पे मिल जाना, हम तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देंगे और हम तुम्हारे लिए पुष्प जितना, पुष्प से भी हल्का हो जाएंगे, तुम हमें आराम से उठा पाओगे। बोले पीछे की खिड़की हम खोल देंगे और तुम्हारे लिए हम फूल जैसे हो जाएंगे। ठाकुर जी के लिए पीछे बैलगाड़ी ले आते हैं। अब ठाकुर जी बैलगाड़ी पे बैठ जाते हैं, वो कंबल वगैरह बिछा रखे थे उनके लिए। तो अगले दिन सेवक जी आते हैं, सेवक सब आते हैं और देखते हैं ठाकुर जी के आभूषण फैले हुए हैं, ठाकुर जी है नहीं। तो सब लोग अंदाजा लगाते हैं कि एक भगत आए तो थे बैलगाड़ी लेके, वो हमेशा पैदल आते थे, हम देखते थे वृद्ध अवस्था उनकी, और इस बार बैलगाड़ी वही भगा के लेके गए होंगे। सब भगत कोई भालू लेता है, कोई गदा लेता है और पीछा करने लग जाते हैं उनका। अब जितने पार्षद थे सब घोड़ों से ऐसे सब भाला बर्छी लेकर सब। रामदास जी देख के बोलते हैं अरे ठाकुर जी आपके सेवक आ गए, अब क्या करें। ठाकुर जी बोलते हैं ये नदी है ना, इसके किनारे हमें छुपा दो और तुम इधर ही रहो। तो ठाकुर जी तो उधर छुप जाते हैं। बोले देखो ये छोटी सी तलैया थी जल की, बोले इसमें हमको छिपा दो। और रामदास जी को देख के सब लोग उन पे प्रहार करने लग जाते हैं, कोई गदा मार रहा है, कोई भालू मार रहा है। ये सब देख के वो देखते हैं कि एक नदी है, उधर एक खून की धारा बह रही है। तो उधर जाते हैं, देखते हैं ठाकुर जी स्वयं और उनकी छाती से खून निकल रहा है। तो वो पूछते हैं प्रभु ये क्या, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, तुम निर्दय लोगों के साथ हम नहीं चलेंगे, हम रामदास जी के साथ ही जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा तुम जैसे निर्दयों के साथ हम नहीं चलेंगे, हम रामदास जी के साथ जाएंगे। तो बोलते हैं प्रभु हमारा जीवन ही आप ही से है, आप नहीं तो हम नहीं। तो ठाकुर जी बोलते हैं रामदास जी तुम्हें हमारा तुल्य है, जितना सोना देंगे फिर तो चलेगा तुम्हें। तो सब कहते हैं हाँ ठीक है प्रभु जी। तो वो कहते हैं ठीक है, रामदास जी के पीछे पीछे आओ। अब रामदास जी घबरा जाते हैं, अरे प्रभु हमारे पास तो कुछ नहीं है और आप सोने देने की बात कर दिए। ठाकुर जी बोलते हैं अरे रुको रुको, कोई बात नहीं, हम करेंगे व्यवस्था। तुम्हारी जो पत्नी है उनकी जो नथनी है सोने की, वो लेके आओ तुम बस। बोले एक छोटी सी नथ है ना तुम्हारी पत्नी की, वो हिले उतले में हम चलता। तो रामदास जी जाते हैं, डाकोर धाम जाते हैं रामदास जी। तो रामदास जी लेके आ जाते हैं नथनी, और एक तरफ नथनी एक तरफ ठाकुर जी। नथनी बाहर ही निकल जाती है, लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं सेवक को वैसे सोना तो ज्यादा है लेकिन ले जाओ तुम, रामदास जी का दिल उदार है। तो सब सेवक कहते हैं अरे प्रभु, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि देखो हम जाने वाले तो नहीं है तुम्हारे साथ। तो ठाकुर जी ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया। भगवान ने कहा देखो हम जाने वाले तो नहीं, अपना स्वरूप दूसरा प्रकट किया, बोले इसे ले जाओ। और आज भी जो डाकोर धाम है उसमें जो रामदास जी के ठाकुर जी हैं उधर पट्टी बंधी हुई है, आज भी उनकी सेवा होती है।